बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक मूर्ख गधा रहते थे। दोनों आपस में दोस्त थे। गधा भोला और सीधा साधा था, जबकि लोमड़ी बहुत ही चालाक और समझदार थी। वो अपनी बुद्धिमानी से मुश्किल परिस्थितियों को भी संभाल लेती थी। लोमड़ी को गधे की मूर्खता का पूरा अंदाजा था और वह अपनी चालाकी से उसे हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का मौका ढूंढती रहती थी। अगर जल्दी कुछ न मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तुम इतनी चालाक हो, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दो। मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर इंतजाम करूंगी। तुम्हें पता है कि जंगल में एक जगह है जहाँ बहुत सारी हरी घास है और वहाँ का वातावरण भी बहुत शांत है। वहाँ जाकर तुम आराम से अपना पेट भर सकते हो। लोमड़ी जानती थी कि जंगल के पास एक बाघ रहता है, जो हमेशा शिकार की तलाश में रहता है। उससे ये भी पता था कि बाघ बहुत ही चालाक और खतरनाक है। लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना इस गधे का उपयोग करके बाघ से अपनी दोस्ती बढ़ाई जाए। उसने सोचा, अगर मैं इस मूर्ख गधे को बाघ के पास ले जाऊं, तो बाघ उससे खुश होगा और शायद उसे भी खाने के लिए कुछ दे देगा। लोमड़ी अपनी योजना के अनुसार गधे को बाघ की गुफा के पास ले गई। गधे को तो ये नहीं पता था कि लोमड़ी उसे कहाँ ले जा रही है। वो बस अपनी भूख के मारे लोमड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही देर में वे बाघ की गुफा के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने गधे से कहा, मित्र देखो, यही गुफा है। इसके अंदर बहुत सारी हरी घास है। तुम आराम से अंदर जाकर खा सकते हो और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं बाहर पहरा दूंगी ताकि तुम्हें कोई भी खतरा ना हो। गधा तो गधा था, लेकिन भूख के मारे उसकी सोचने की शक्ति कमजोर हो गई थी। उसने सोचा कि उसका मित्र लोमड़ी उसे कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए वह विश्वास करके गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही गधा गुफा में घुसा, बाघ ने उसे देख लिया। बाघ ने गधे पर झपटने की कोशिश की। गधा अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाया और किसी तरह से भागकर गुफा से बाहर निकल आया। वो लोमड़ी के पास पहुंच गया। वो डर के मारे कांप रहा था और बहुत ही गुस्से में लोमड़ी से बाघ के बारे में बताया। लोमड़ी ने कहा, मेरी गलती नहीं थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ बाघ भी हो सकता है। ये तो शायद संयोग था कि बाघ वहाँ आ गया। तुम मेरी बात मानो, फिर से अंदर जाओ। शायद इस बार वह डर कर भाग जाए और गुफा हमारे लिए सुरक्षित हो जाए। से लोमड़ी की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। वह मूर्ख था और लोमड़ी की बातों में फंस गया। उसने सोचा कि शायद लोमड़ी सही कह रही है। गधे ने हिम्मत जुटाई और फिर से गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से गधे को साध लिया था। गधा फिर से गुफा की ओर बढ़ने लगा। इस बार वह थोड़ा सतर्क था, लेकिन फिर भी उसने लोमड़ी की बातों पर भरोसा किया और धीरे धीरे गुफा के अंदर चला गया। जैसे ही गधा गुफा के अंदर पहुंचा, बाघ पहले से ही घात लगाए बैठा था। इस बार बाघ ने बिना देरी किए पूरी ताकत से गधे पर झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। गधे को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और बाघ ने उसे मार डाला। बाघ ने लोमड़ी को अपनी ओर बुलाया और कहा, लोमड़ी तुम भी खाओ। वो समझ गई कि उसकी चालाकी ने उसे बाघ का दोस्त बना दिया है और वह अब सुरक्षित है।